हीरा था पर इंसान नहीं, चमक थी पर सच्चाई नहीं। बैंक से पैसा निकालना सब जानते हैं, लेकिन भरोसा निकालने वाला सिर्फ नीरव मोदी निकला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अब सुनिए मेरी अपनी रेसिपी की, जहां मेरी अपनी रेसिपी घोटालों की परतें भी खोलेगी, दिल भी दुखेगा और शायद कुछ समझ भी आएगा। क्योंकि ये सिर्फ नीरव मोदी की कहानी नहीं है, ये हमारे सिस्टम की सच्चाई है। तो बैठिए, सुनिए और थोड़ा शर्मिंदा भी हुए, क्योंकि चुप हम भी थे। इसमें गलती हम सबकी भी है। जब सब कुछ लूट रहा था, घोटाले की पूरी कहानी, पर्सनल टच, जागरूकता, मोटिवेशन और अंत में एक जबरदस्त मैसेज, हीरे की कीमत क्या, नीरव मोदी की सच्चाई। वो हीरो का कारोबारी था, लोग उसे चमक समझते थे, लेकिन जब वो भागा तब लोगों की आंखों से पर्दा हटा। उसका नाम था नीरव मोदी। कैसे हुआ घोटाला? नीरव मोदी एक ग्लैमरस नाम, जिनके नाम पास थी करोड़ों की ज्वेलरी कंपनियां, फायर स्टार डायमंड, गीतांजलि जेम्स और सोलर एक्सपोर्ट्स। 2011 से लेकर 2018 तक नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 11,400 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। कैसे? एक बैंक अधिकारी से मिली भगत करके। क्योंकि जब कोई 11,000 रुपए का लोन लेता है तो बैंक अधिकारी उसको भी नहीं छोड़ते। ये तो 11,000 करोड़ का चूना है। तो उन्होंने फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग LOU के जरिए विदेशी बैंकों से कर्जा लिया और वो कर्ज अभी लौटाया ही नहीं। ये LOU एक तरह के गारंटी लेटर होते हैं जो बैंक जारी करता है, पर इस केस में बिना बैंक की जानकारी के, बिना सही दस्तावेजों के सब कुछ जाली था। देश की जनता का दर्द, इस घोटाले की असली कीमत क्या थी? वो किसान जिसने अपने खेत गिरवी रखकर FD करवाई थी और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी की FD करवाई और सोचा कि चलो इस पर हमारा खर्चा चलता रहेगा। वो माँ जो अपने बेटे के सपनों के लिए सेविंग कर रही थी, और वो युवा जिसे बैंक से लोन नहीं मिला क्योंकि बैंक पहले से ही डूब रहा था। एक आदमी की लालच ने लाखों की उम्मीदें डुबो दी। भागने की कहानी और शर्मनाक भीड़। 2018 में जैसे ही घोटाला सामने आया, नीरव मोदी देश छोड़कर भाग गया। पहले हांगकांग, फिर UK। भारत सरकार ने इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। 2021 में लंदन की एक जेल में नीरव मोदी बंद है। ब्रिटेन की अदालतें अब फैसला कर रही हैं कि उसे भारत भेजा जाए या नहीं। जागरूकता, सिस्टम में खामियां क्यों, इतनी बड़ी रकम कैसे निकाली गई और किसी को पता भी नहीं चला? क्या बैंकों का सिस्टम इतना कमजोर है? क्या हम आम लोग सिर्फ टैक्स भरने के लिए है? ये घोटाला सिर्फ पैसे का नहीं था, ये सिस्टम के भरोसे का रेप था। मुझे याद है, पता है मुझे, मेरे बहुत जानने वाले बेचारे गरीब था, एक अपनी पूरी सेविंग्स, छोटी सेविंग्स करते थे और बैंक में जमा करते थे। तो बैंक पर उनका भरोसा पूरा अटल था। बेटा, बैंक कभी धोखा नहीं देता, लेकिन नीरव मोदी जैसे लोगों ने इस भरोसे को तोड़ दिया। असली अमीरी क्या है? देखो दोस्तों, हीरे पहनने से कोई महान नहीं बनता। असली अमीरी होती है चरित्र में। नीरव मोदी करोड़ों में खेला, पर आज 4x4 की जेल में बंद है। और एक छोटा दुकानदार जो ईमानदारी से अपना किराना चला रहा है, वो समाज का असली हीरा है। तो एक मैसेज देश के लिए, भारत को मजबूत बनाना है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी या पैसे से नहीं, हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि धोखा देकर अमीर बनना आसान है, लेकिन ईमानदारी से जिंदा रहना वही असली शान है। और अब आखिरी बात, अगर अगली बार फिर से कोई लूटने आए तो ये मत कहना कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जब एक लालची
हीरे वाला भागता है तो उसके पीछे गिरता है एक किसान का ख्वाब, एक माँ का ख्वाब, भरोसा और इस देश की गरिमा। तो अगली बार घोटाला हो, आवाज उठाइए, क्योंकि हीरे की पहचान आंखों से नहीं, ईमान से होती है। मैं हूं मेरी अपनी रेसिपी से, और ये थी मेरी अपनी रेसिपी की सच्चाई की, थोड़ी सी चुभन की, लेकिन शायद कुछ सीख की भी। अगर आपको ये कहानी दोस्तों झकझोर गई हो तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगला घोटाला कहीं हमारे सामने खड़ा हो और हम फिर भी चुप रह जाए। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी, कहीं भी इसका कोई पार्ट आपको अच्छा लगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली एक कहानी, नई कहानी के साथ। कहानी क्या है? क्या आप हद से ज्यादा शर्मीले हैं? अगर हैं तो कुछ टिप्स आपको बताएंगे जो कि आपको बहुत काम आएंगे और आपकी जिंदगी बदल देंगे। जय श्री कृष्ण।